उसके बावजूद भी ये व्यवहार क्यों हुआ हमारे साथ, लेकिन और वो भी उस पार्टी में जिस पार्टी को बनाया मेरे बाबा ने, सींचा। तो दुख तो था, हम तो फिर भी बहुत लेट गुस्सा हुए, लोग तो एक चुनाव के बाद छोड़ देते हैं। हिमांशु जी, क्या इस बात पे भी चर्चा हुई है कि ये पार्टी छोड़ने की नौबत क्यों आई? हम तो नहीं चाह रहे थे पार्टी छोड़ना, ऐसी मजबूरी आ गई थी पापा के सामने। हमने ज्यादा ही टिकट काट दिए, सन 2002 से लेके 7, 12, 17, 22 ज्यादा ही टिकट काट दिए। उम्मीदों पे पानी फिरता चला गया। मतलब देखो, एक आदमी की एज होती है, वो पापा उस टाइम 60 साल के थे, तो वो ये कहते भी थे, अखिलेश जी उनको भी कहते थे कि मेरा ये आखिरी चुनाव है। एक आदमी देखो अगर 60 साल तक स्टेब्लिश हो जाए तो हो जाए, अब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि जनपद में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव का दौरा कई मायनों में सियासी उफान को जन्म दे गया है, या यूं कहा जाए कि जैसे सियासी पारा बढ़ गया है। और सर्दी के दिनों में मामला था शादी ब्याह में आशीर्वाद देने का। जसवीर वाल्मीकि जी के यहाँ पे गए हैं, अखिलेश यादव जी मांगराम कश्यप जी जो पूर्व मंत्री है उनके यहाँ पे भी गए हैं। बाद इसके साहिल खान की जब जाते हैं, साहिल खान पहले समाजवादी पार्टी में रहे, टिकट की दावेदारी कर रहे थे नपुर से। उसके बाद आते हैं आप उस परिवार में जो समाजवादी पार्टी का एक बड़ा विश्वास पात्र परिवार माना जाता है, वफादार परिवार माना जाता है। जी मैं बात कर रहा हूँ दास परिवार के परिवार में भी आप गए थे और पुष्पांजलि अर्पित की है। अखिलेश यादव ने रामचंद्र दास जी को, स्वर्गीय रामचंद्र दास जी को, और उनके सपुत्र जो अब हमारे बीच में नहीं है, जगपाल दास जी को। कुछ बातचीत भी हुई है, पारिवारिक बातचीत भी हुई है, तमाम तरह की चर्चा भी हुई है। हालांकि यह जगपाल दास जी जब बीमार थे या जब समाजवादी को उन्होंने अलविदा कहा तो राष्ट्रीय लोकदल में चले गए, तो राष्ट्र सचिव वहां पे बन गए थे। लोगों का ऐसा मानना है कि जय आप अभी तक राष्ट्रीय लोकदल में बने हुए हैं, आरएलडी में बने हुए हैं। हमारे साथ में बात करने के, चर्चा करने के लिए हिमांशु दास जी हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, इस पूरे मामले को समझने का प्रयास करेंगे। आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अखिलेश जी आए थे? जी आए थे। पारिवारिक संबंध तो आपके बड़े मजबूत है, बहुत पुराने संबंध जी जी हैं। पुष्पांजलि अर्पित करके गए जी, पिताजी को, बाबा जी को, जी साथ साथ सियासी बातें भी करके गए यहाँ परिवार से। ये आत्मिक बातें थी, आत्मिक बातें थी, सियासी नहीं थी। भी तो अपने आप हो जाती हैं। सियासी अपना हो जाती है। जी जी, बताना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं, क्योंकि सियासी पारा बढ़ गया है आपके परिवार में आने के बाद। लग नहीं रहा था कि दास परिवार में वो आएंगे, और आप उनका खुद ही फोन आ जाता है कि मैं आ रहा हूँ, या वो एक चैनल जो उनका होता है उसके माध्यम से। तो क्या लग रहा था कि आप हमारे बीच में जरा आएंगे अखिलेश भैया? कभी जब उनका फोन आया था पापा के डेथ के बाद, तो उन्होंने ऐसा कहा था कि मैं आऊंगा, तो अब जो आना ना आना तो अगले के हाथ में होता है। अब उन्होंने आए तो उनका शुक्रिया। आपको लग रहा था कि मौका मिलेगा तो आएंगे भैया? उन्होंने ऐसा कहा था, अब वो मेरे हाथ में नहीं है कि मैं उनको कहूँ, वरना मेरा कहना बनता कि आप आओ। वो तो अगले को देखना होता है कि वो आएगा। संवेदनाएं होती है मन में, संवेदनाएं और पारिवारिक संबंध तो आते हैं। तो हिमांशु जी, आज है जैसा आप पहले से तैयार थी कि आज आ ही जाएंगे, अखिलेश भैया का दौरा है? मॉर्निंग में फोन आया जी, मॉर्निंग में जो उनका स्टाफ है उनकी ओर से फोन आया कि भैया आना चाह रहे हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है। फिर 11 के आसपास सरकारी प्रोग्राम आ गया, क्योंकि प्रोग्राम तो नहीं था ना, प्रोटोकॉल में तो नहीं थी चीजें। कल तक नहीं थी, पर वो आज जब संशोधित होकर आया तो था जी। मैंने आपको दिखाया अभी प्रोग्राम जी। तो वो प्रोग्राम आ गया। उसके बाद जब तक प्रोग्राम नहीं आया, जब तक मैंने भी ज्यादा सीरियसली नहीं लिया कि भाई कल फोन आएगा कि आप आए ना आए, कैंसिल भी हो जाए, हाँ मतलब कुछ भी हो सकता है। तो जब प्रोग्राम आ गया तो उसके बाद मेरा टाइम कम था, तो मैंने कुछ जिम्मेदार लोगों से कहा कि भाई वो आएंगे। तो लोग थे, मैं था, वो आए, बातचीत हुई, पुरानी बातचीत भी हुई, कुछ नई भी हुई, कुछ व्यवस्था बन पाई जलपान की, भैया आ रहे हैं चलो भाई। जी, थोड़ा बहुत जो हो पाया जी। तो वो किया जी। जो एक व्यवहारिक चीज है जी, वो हुई। पुरानी चर्चा, हाँ वो तो स्वाभाविक है। बताना चाहेंगे? नहीं मतलब भैया जब आए तो उन्होंने कहा कि दास जी की चर्चा तो आज भी दफ्तर में होती है, बाबा जी की जी। और पापा के बारे में भी कहा कि बड़े स्पष्ट थे, जो बोलना था मुझे वो बोलते थे, लाग लपेट नहीं थे, सिंपल आदमी थे। बहुत बातें हुई, नेताओं के सामने भी हुई, अंदर भी हुई, जब अंदर गए मिलने
तो और देखो लिंकेज तो हमारा पुराना है ही। बाबा की बनाई पार्टी है, वो तो कोई वो नहीं है। और बाकी चीज़ें जो जैसे हुआ वो सबको पता है, और क्यों हुआ वो भी पता है। तो बस ठीक है, अब जो भी है जो है तो है। हिमांशु जी, क्या इस बात पे भी चर्चा हुई है कि ये पार्टी छोड़ने की नौबत क्यों आई? हम तो नहीं चाह रहे थे पार्टी छोड़ना, ऐसी मजबूरी आ गई थी पापा के सब सामने। चीज़ों पे चर्चा हुई, बताइएगा और जी, बताइएगा थोड़ा। उनको उस चीज़ का एहसास था कि हमने थोड़ा ज़्यादा खींच दिया मामला। हमने ज़्यादा ही टिकट काट दिए, सन 2002 से लेके 7, 12, 17, 22 ज़्यादा ही टिकट काट दिए। उम्मीदों पे पानी फिरता चला गया। मतलब देखो, एक आदमी की एज होती है। जी। अब पापा उस टाइम 60 साल के थे, जी। और वो ये कहते भी थे, अखिलेश जी को भी कहते थे कि मेरा ये आखिरी चुनाव है। जी। एक आदमी देखो अगर 60 साल तक स्टेब्लिश हो जाए तो हो जाए। जी। अब आप एक्सपेक्ट नहीं करोगे कि एक 65 साल का आदमी एक 35 साल के युवा से मुकाबला कर लेगा फील्ड पे। वो भी आज के दौर में जहाँ सोशल मीडिया वगैरह, मतलब पिक्चर सेंस तक होती है लोगों के भी कि कहाँ से कैमरा एंगल आना चाहिए, इतना कुछ है। तो आज के माहौल में उनको वो चीज़ की फील थी, और कहीं ना कहीं कुदरती उनके मुंह पे था कि अगले चुनाव तक मैं रहूँ ना रहूँ। वो ये बोलते थे, भैया को भी कहा था कि मेरा ये अंतिम चुनाव है, टिकट मत काट देना मेरा। मेरे इंटरव्यू में उन्होंने ये बात बोली थी कि यार लास्ट टाइम एक बार तो मौका दे दे जी भाई। जी जी। और तैयारी थी, माहौल था। माहौल तो इतना था कि आज आप नकुड़ के किसी गांव में जाके पूछ लो जी। सभी कहेंगे कि जगपाल दास जी चुनाव जीत रहे थे एक तरफा। जी। हमारा समाज भी कहेगा, अन्य समाज भी कहेगा। और देखो, एक आदमी के लिए इम्पोर्टेंट क्या होता है चुनाव जीतने के लिए? कि आदमी हार्डवर्किंग हो और ईमानदार हो, सरल हो। उनमें वो सारी क्वालिटी थी। उसके बावजूद भी वो इग्नोर हुए। वो क्यों हुए वो तो वो बेहतर बताएंगे, जिसने किया इग्नोर किया या क्या परिस्थिति बनी। पर वो अनफॉर्चुनेट था, और पूरा परिवार रोष में था, और हमारा स्वाभाविक था रोष में होना। भाई एक लिमिट होती है। हमने क्या गलत किया? मतलब ना हमने आज तक किसी की जमीन कब्जाई, ना किसी को पिटवाया, ना चितवाया, ना गुंडाई करवाई। ईमानदारी से रहे, शरीफ रहे, लोगों के काम ही करे, अपने घर से दिया। उसके बावजूद भी ये व्यवहार क्यों हुआ हमारे साथ? लेकिन और वो भी उस पार्टी में जिस पार्टी को बनाया मेरे बाबा ने, सींचा। तो दुख तो था। हम तो फिर भी बहुत लेट गुस्सा हुए। लोग तो एक चुनाव के बाद छोड़ देते हैं। कितने स्क्रिप्ट करना पड़ा चुनाव? कितनी बार आपने 2002 से बता रहे हैं? 5 उनके टिकट लगातार कटे हैं। ये बात तो आज भैया ने भी कही जी कि हमने कुछ ज्यादा टिकट काट दिए उनके जी। कि अपना समझ के हमने बार बार इग्नोर करते। ये उन्होंने आज उस चीज को कहा, मुझे कहा। पापा को बहुत मलाल था आपकी जैसे। मैंने भी उनको कहा कि सर देखो, एक लिमिट होती है। 25 साल तक अब उन्हें इग्नोर ही करते चले गए। उन्होंने कहा कि कुछ ज़्यादा हो गया हमसे। पर वो था कि हर बार मोले से बनता था कि चलिए अपना है काट दो, अपना है काट दो। मैंने कहा पर सर तो एक लिमिट होती है। तो फिर उन्होंने कहा कि हम उनको आगे एडजस्ट करते। मैं ऐसा, उनकी तो डेथ हो गई है, अब क्या एडजस्ट कर लेते? मतलब डेथ तो फिर भी उसी टाइम होनी थी जिस टाइम हुई है। हाँ, वो तो ईश्वर के अधीन होती है। उसमें तो अगर वो सपा में भी होते तो जब भी वो बिना कुछ बने ही जाते। लेकिन मलाल बहुत हुआ हमको उस चीज का लेकर, इसलिए उन्होंने पार्टी को अलविदा बोला। फिर राष्ट्रीय लोकदल में आ गए। देखो ऐसा था ना कि एक आदमी जब होप हार जाता है ना, तो उस पे फिर कुछ बचता नहीं है। वो क्योंकि फिजिकली वीक हो गए थे, तबीयत खराब थी उनकी बाद में, तो उनको कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो जब पार्टी छोड़ी तो वो अगले ने देखो ड्रामा नहीं करा, कोई प्रेस नहीं बुलाई। आप लोगों के बहुत फोन आए जी, उन्होंने किसका कॉल नहीं लगातार संपर्क में रहा। समय उन्होंने मना कर दिया था कि भाई भी रुको जी आप। नहीं, उन्होंने किसी को नहीं बोला कि भाई ये है, ऐसा है, वैसा है। उल्टा नहीं बोला, क्योंकि हमें बोलना नहीं था। वो हमारा नेचर नहीं है। जहाँ रहे हैं उसकी बुराई तो नहीं करनी चाहिए। जहाँ रह गया, आप परिवार छोड़ दो लेकिन बुराई मत करो। बुराई मत करो, वो हमें करना भी नहीं था, ना हमारा नेचर था वो। जहाँ बाद में भी गए वो भी परिवार ही है। वहां से भी हमारे रूट्स पुराने जुड़े हुए हैं। और सही बात तो है कि निकले सब वहां से ही है, उसी पाठशाला से निकल के आगे बढ़े हैं। सही कह रहे हैं आप। निकले वहां से। देखो जो बात एक्सेप्ट करने की, चौधरी चरण सिंह जी की पाठशाला बहुत बड़ी पाठशाला हमारे। चौधरी चरण सिंह जी का एहसान था परिवार पे। पहली बार बाबा जी का मिलसी, उन्होंने जो वादा किया था बनाया था। जी जी। जो वादा किया निभाया था उन्होंने वादा, और वो हम मानते रहेंगे। भाई ऐसे ही सरसावा सीट है जो कि अब नकुड़ है, उस सीट से जीत के मेरे बाबा मंत्री बने। तो हमें समाजवादी से पहली बात है, जनता दल था उस टाइम, जनता दल था, 89 की बात है जी। पर हमें बचपन से सिखाया गया था, मतलब पापा की ये
आम बात की थी घर में, ये जो आम बात थी कि यार उस जनता का, उस क्षेत्र का एहसान है। इसका मैं आपको अब बोलता हूँ, मुझे कुछ ना मिले, मुझे कुछ कामयाबी ना मिले जीवन में, पर वो एहसान रहेगा, क्योंकि परिवार में अगर तमगा लगा कि भाई कैबिनेट मंत्री रहा है इस परिवार का, वो उसी जीत की वजह से लगा। आसान काम नहीं होता विधायक बाबा बनना। ने जो पा लिया उसका बड़ा आसान है, उन लोगों का, बनाने वालों का भी हाँ, और जिताने वालों का भी एहसान है, एहसान है। और आपको मैं ये बताऊं, वो सारी फैमिली ट्रीज जो उस टाइम के लोग थे, वो हमसे आज भी लिंक है। टचड हार्ट भी है। जी जी, जुड़े हुए वो हैं। उसी ट्री के लोग हमसे आज भी जुड़े हुए हैं। जी वो पीढ़ी शायद अब नहीं रही इतनी ज्यादा, वो जी। कम लोग रह गए, जी। पर उनके आगे पोते बेटे सब हमसे कनेक्टेड हैं। हिमांशु जी, आपने बोला कि पुरानी बातें भी हुई हैं, जी, नई बातें भी हुई हैं। नई बातें भी हुई हैं। छोड़ो कल की बातें। जी, वो आपकी मर्जी। जी तो जो नई बातें हुई हैं, भैया का आश्वासन, भैया की नई बातों में आपको क्या लगा कि आत्महत्या तो रही है, पारिवारिक बातें भी रही जी है, जी उन्होंने इस बात को फील भी किया है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, जी जी लंबा आप बता रहे हैं जैसे जी लंबा खींच दिया गया है जी और जी पार्टी छूट गई, तमाम चीजें जी रही जी है, जी बड़ा नुकसान माना है मुझे ऐसा लगता है आपके शब्दों से अखिलेश भैया ने इस चीज को लेके। लेकिन अगली जो बात हुई है, जी 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 नए दौर में लिखेंगे मिलकर नई जी कहानी, जी तो जी। नए दौर की कहानी के लिए क्या बातें हुई है? देखो, नए दौर की बात तो ये है कि क्योंकि मैं पिछले 6-7 महीने से एक्टिव हूँ, फील्ड में जी एक्टिव हूँ। जी जी। पहले बैकग्राउंड से एक्टिव था, अब फील्ड में एक्टिव हूँ। हमारी बात भी हुई थी पहले, राष्ट्रीय जब लोकदल को लेके। जब मेरी आपसे बात हुई थी कि मुझे मुझे फील्ड में जाना है। जी मैं इसी बात पे कायम था कि मुझे पहले लोगों में जाना है। जी मैं लोगों में एक्टिव हूँ, फील्ड में एक्टिव हूँ, अपने लोग सक्रिय किए, जी नए लोग भी जोड़ रहा हूँ। तो सबकी राय ये थी कि भाई चुनाव तो लड़ना है, जी। आज भी राय है, तो चुनाव तो लड़ा जाएगा। तो अब ये बात लोगों ने भैया से भी सिंबल कही। कोई मिले ना मिले, भाई अब तो यही था, तो ये अब तो यही था। अब आज भैया आए तो लोगों ने बात करी उनसे, तो उन्होंने भी अपनी ओर से कहा कि भाई नहीं, आपकी बात सही है, आपकी मांग भी जायज़ है। अब हमारी भी बातें हुई हैं, कुछ बातें मैं आपको नहीं अब नहीं बता सकता। आदमी डेप्थ में बात करता है, हमारी बात हुई, परिवार की बात हुई, हर चीज़ पे बात हुई। हाँ, माहौल क्या है प्रदेश का, उस पर भी बात हुई। जिले में क्या माहौल है, उस पर बात हुई। सीट का तो उनको पता ही है, क्योंकि उन्होंने सर्वे कराए थे 3, जी जब पापा थे 22 के टाइम पे। जी। 3 सर्वे में पापा जीते थे चुनाव। ये बात वो पापा को बोल चुके थे कि आप चुनाव जीत रहे हो। उसके बाद उन्होंने नया एक्सपेरिमेंट किया स्टेट के अंदर, या उनको लगा कि जो आएंगे उससे क्या फायदा होगा, तो वो आप उनका विचार था अपना। अलग विषय हो सकता जी है। जी जी। तो वो उन्होंने अपने सर्वे फॉलो नहीं करे, जी। तो उन सब चीज़ पे बात हुई और समीकरण बदलना बिगड़ना अलग विषय जी होता जी है, लेकिन जी सर्वे में जो रिपोर्ट्स गई थी जी वो आपके पक्ष में गई थी, जी आपके जी पापा के पक्ष में जी गई जी थी। जी लेकिन यहाँ पे एक बात आ रही है हिमांशु जी, जी कि आपने चौधरी चरण सिंह का जिक्र किया है इस परिवार पे कि उनका आसान है, आपने जिक्र किया मुलायम सिंह यादव का कि मुलायम सिंह यादव ने हमेशा जो साथ में रखा है। क्या लगता है कि अखिलेश यादव नए दौर में आपको साथ में रखेंगे जैसे आपके बाबा जी को मुलायम सिंह यादव ने साथ में रखा था? अभी इसमें बहुत टाइम है, वो तो आगे की बात तो आगे लगेगी पता। बट मैं तो जिस मूड से हूँ, मैं अपनी तैयारी कर रहा हूँ, बूथ में अपनी टीम बना रहा हूँ, जी अपनी एक्टिव टीम को एक्टिव कर रहा हूँ, मतलब जो मेरी एक्टिव टीम है उसके साथ आगे बढ़ रहा हूँ, जी। नई टीम जोड़ रहा हूँ। अब जैसा जैसा आगे होगा वो आप लोगों को पता मतलब चलेगा। नहीं लगता कि भैया की तरफ आपको बहुत ज्यादा विश्वास है आज भी, उनके ऐसा दौरे नहीं के बाद कहूंगा, में भी? देखो विश्वास और अविश्वास की नहीं, कोई मेरा बात सवाल नहीं था है। कि बाबा वाला दौर वापसी लौट के आएगा आपके रूप में। आपने बोला कि नहीं चुनाव तो लड़ना है, तो देखो इसमें कहीं ना कहीं लगता है कि कोई इफ ऐसा एंड है, बट है। नहीं नहीं, इस बट की बात नहीं होती। अब जो कल तक जो आज हुआ ही नहीं, मैं आपको कैसे कह दूंगा कि ये हो गया। जो कल की बात है वो तो कल ही होगी। शुरुआत तो कर दी ना अखिलेश भैया ने आपके घर पे आके। तो शुरुआत हुई, तो मैं तो कह रहा हूँ ना कि शुरू हो गया है। पर आप भी ऐसे हाथ बढ़ाएंगे जैसे बाबा जी ने बढ़ाया था आपके? जी जी, बाबा का तो बहुत सपोर्ट था। अभी हमारी तो वो औकात नहीं है कि हम उनके लिए कुछ ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर पाए। हम इतना कर सकते हैं कि भाई एक सीट जीत कर दे देंगे, जी या जिले के अंदर जहाँ जहाँ हमारा सपोर्टर है या जो हमसे अपना सिंबल उम्मीद मिल रखते जाए, हैं। सिंबल मिल जाए तो सीट जीत के दे देंगे, आप ये कहना जी चाह जी रहे हैं? जी जी समीकरण आपके पक्ष में है? जी, क्योंकि वो आपकी आपको भी पता होगा नहीं, आपकी आपकी बिरादरी से सत्ता पक्ष के विधायक है वहां पे। जी जी, तो क्या हुआ, बिरादरी पे बेटर ऑप्शन होगा तो उसे देगी, चुनाव लड़ा जाएगा। क्यों लड़ा जाएगा।
चलिएगा, यहाँ थे हमारे साथ में ये हिमांशु दास जी, और सीधा स्पष्ट कहना है चुनाव तो लड़ा जाएगा, और साथ साथ इनका ये भी कहना है कि कुछ बातें हुई हैं अंदर कमरे की बातें, हालांकि कुछ इन्होंने बताई है, कुछ रख ली है अपने पास में, लेकिन कहीं ना कहीं लगता है कि जो है 2027 के लिए एक बड़ा आश्वासन दे गए हैं इस दास परिवार को, जिसकी वजह से जनपद की सियासत का पारा आज उफान पे है, उछाल पे है। बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।